नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मानसी गायकवाड़ बोबड़े, स्त्री रोग तज्ञ एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन, कोरोना के इस बढ़ते संकट के दौरान सेहतमंद और सुरक्षित आहार के संबंधित आपके साथ कुछ बातें करूंगी। वीडियो के अंत में हमने डाइट चार्ट दिया है जो कि आप आसानी से अपनी अपनी आहार की प्लानिंग के लिए प्रयोग कर सकती है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों, इस कठिन समय में लॉकडाउन रहे या ना रहे, हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, हमें घर से कम बाहर निकलना है, मतलब कि हमें पूरे हफ्ते का सामान एक ही दिन में ले आना है। दूसरा, हमें अपने आहार की न्यूट्रिशनल वैल्यू बरकरार रखनी है। और तीसरा, इन दोनों बातों को संभालकर आहार की विविधता भी बनाए रखनी है। इसके लिए हमें पूरे हफ्ते की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा ना करें तो हमें आए दिन घर से बाहर निकल के कोरोना का हर बार सामना करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले नजर डालते हैं खाने के सही समय पर। सुबह का नाश्ता 9 बजे से पहले, लंच या दोपहर का खाना 1 के 1:30 से बीच में करें, और रात का खाना 7:30 और 8 के बीच में। यह खाने के आदर्श समय है। और शायद आपने ये कहावत सुनी हो कि सुबह का नाश्ता किसी राजा जैसा करे, दोपहर का खाना युवराज जैसा, और रात का खाना एक फकीर जैसा करे। क्योंकि जैसे दिन ढलता है, हमारी पाचन शक्ति भी मंद हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक डाइट प्लान बनाया है, जिसमें खाने के विविधतापूर्ण सुझाव है, जिन्हें आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसमें सारे खाद्य समूहों का समावेश है, जैसे कि सब्जियां, फल, दालें, सारी अनाजें, ताकि आप इस कोरोना के संकट में भी संतुलित और पोषक आहार ले पाए। तो जब भी आप हफ्ते में एक बार बाजार जाए, तो आपको 5 हिस्से में शॉपिंग करनी है। वे 5 हिस्से हैं: सब्जियां, सहायक सब्जियां, सलाद वाली सब्जियां, फल और सूखा किराना या ग्रोसरी। सब्जियों को भी 2 समूहों में बांटा गया है, एक है हरी सब्जियां और दूसरी है फल वाली सब्जियां। तो आइए इन सारे हिस्सों को विस्तार से जानते हैं। सब्जियां, तो जो फल वाली सब्जियां हैं, वे आप अगर जानते हो तो ये है: कद्दू, दूधी, घिया या दोड़का, गवार की फली, शिमला मिर्च, भिंडी, बैंगन, परवर, घेवड़ा या सीम की फली, फ्रेंच बीन्स आदि। सब्जियों में दूसरी आती है हरी सब्जियां। वे हैं पालक, मेथी, हरा प्याज, सुआ या जिसे शेपू कहते हैं, चवड़ी या अमेरंथ। तो आपको हर समूह की 2-2 सब्जियां खरीदनी है। अगर आपको ये सवाल है कि कितनी सब्जी खरीदे, तो हमने देखा है कि 250 ग्राम या पाव किलो सब्जी 2 लोगों के लिए पर्याप्त है। तो आप उसके अनुसार आपकी मात्रा को घटा या बढ़ा सकते हैं। दूसरे हिस्से में जो आने वाली सहायक सब्जियां हैं, जिनका प्रयोग हम किसी भी सब्जी के साथ करते हैं, जिन्हें हम अक्सर अकम्पनिंग सब्जियां कहते हैं, वे है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, अदरक, लहसुन, कड़ी पत्ता और नींबू, या किसी भी भारतीय खाने में उपयुक्त है। तीसरे हिस्से में आती हैं सलाद की सब्जियां, जो है गाजर, बीट या शकरकंद, मूली, ककड़ी या खीरा। यह भी खाने में लेना बहुत आवश्यक है। चौथे है सारे फल। इनमें आप थोड़े आधे पके फल लेकर उन्हें घर पे ज्यादा देर तक रख सकते हैं, जैसे केला, सपोता या चीकू और आम। इनको अगर आप पूरा पका हुआ लेते हो तो ये जल्दी खराब हो सकते हैं। बाकी सेब, संतरे, अनार, अमरूद, खरबूज और तरबूज, यह सारे एक हफ्ते के लिए फ्रिज में बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। पांचवा हिस्सा है सूखा किराना, या जिन्हें हम ग्रोसरी कहते हैं। उसमें आता है आटा, दालें, चावल, रवा, मोठ, मूंग, राजमा, रागी, ऐसी चीजें जो कि दुकान में मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपकी शॉपिंग खत्म हुई हो तो अपनी पूरी डाइट की प्लानिंग को हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले दिन दिन की एक दमदार शुरुआत के लिए पूरे हफ्ते के नाश्ते के विकल्पों को समझते हैं। सोमवार, यह हफ्ते की बिजी सुबह होती है, और यूजुअली रविवार के हेवी खाने के बाद आप सोमवार का नाश्ता आसान, झटपट बनने वाला, फिर भी दोपहर तक आपको फुर्ती देने वाला रखें। तो आप पोहा, उपमा, दलिया उपमा, सेवई उपमा, या फिर महाराष्ट्र में जिसे उकड़पेंडी, जो कि जवार या गेहूं के आटे से बनते हैं, उसे बना सकते हैं। उसमें अगर आप मूंगफली डालते हो तो यह आपको दोपहर तक ऊर्जा देगा। मंगलवार के दिन हम सुबह कोई हेल्दी सैंडविच लेते हैं,
जिसमें ककड़ी और टमाटर डाल के चटनी सैंडविच, सब्जी या दही में डाल के दही सैंडविच, पालक और मकई सैंडविच या पनीर सैंडविच खा सकते हैं। बुधवार के दिन यूजुअली आप साउथ इंडियन नाश्ता कर सकते हैं, जैसे डोसा, इडली, पेसरट्टू या हरे मूंग का डोसा, अड़ाई या मिक्स दालों का डोसा। देखिए दोस्तों, आटे को पहले फर्मेंट करने से खाने में विटामिन बी और सी की मात्रा टोटल 40% से बढ़ती है। आप इसके साथ नारियल या मूंगफली की चटनी खाएं, जिसमें आपके शरीर को हेल्दी फैट्स, जिसे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या मूफा और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या पूफा में मिल सकते हैं, जो कि आपकी हृदय की सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। गुरुवार के दिन आप साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हो। डाइट की दुनिया में दोस्तों, साबूदाने का नाम बहुत ज्यादा खराब है, पर यह प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। यूजुअली यह नाश्ता अगर आपके घर में किसी भी दिन उपवास हो तो उस दिन आप कर सकते हो। शकरकंद या जिसे रताड़ा या स्वीट पोटैटो कहते हैं, उसका प्रयोग करके आप उपमा या शीरा भी बना सकते हो, जो कि विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। वो आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। शुक्रवार के दिन नाश्ते में अंडे का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे आप कई प्रकार से बना सकते हैं, जैसे सब्जियां डाल के ऑमलेट, बॉइल्ड एग, अंडे की भुर्जी बना सकते हो या फिर एग रोल भी बना सकते हो। अंडा यह काफी विटामिन और प्रोटीन का और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप बेसन और पनीर का प्रयोग करके पराठा या चीला या दिरड़ा बना सकते हैं। अगर इसमें आप अलसी या जिसे जवस या अंग्रेजी में जिसे फ्लैक्सीड कहते हैं वो डालें, तो इसकी पोषण मात्रा एक अंडे जैसी ही हो जाती है। शनिवार के दिन गेहूं छोड़ के जो अन्य धान है, जैसे रागी, जवार, बाजरा, उनसे आप डोसा या थाली पीठ बना सकते हो। ये सारे धान आयरन और कैल्शियम का एक भंडार है। और दोस्तों, इन अनाजों के प्रयोग से हम हमारे गरीब किसानों की काफी मदद कर सकते हो। तो ओट्स, तो ग्रैनोला ऐसी फैंसी चीजों के बजाय इन सब का प्रयोग करें, जो आसानी से सस्ते में मिले और पोषण में किसी भी अंग्रेजी सुपर फूड से बिल्कुल कम नहीं। तो अगली बात आती है रविवार की। रविवार की सुबह आप आपका मनपसंद नाश्ता करें, जैसे कि अगर आपको मीठी या तली हुई चीजें खानी हो, जैसे चाट, पाव भाजी, केक, तो इन्हें आप घर पे बनाएं और खाएं। ये बनाने में थोड़े मुश्किल जरूर है, पर घर के सारे सदस्य मिलके अगर ये सब बनाते हैं तो आसानी से बन जाएंगे और एक अच्छी फैमिली एक्टिविटी भी हो जाएगी। अब आइए ध्यान देते हैं दोपहर के खाने की तरफ। जैसा कि हमने सब्जियों का वर्गीकरण किया है, उसी प्रकार से आप हफ्ते में 2 दिन हरी सब्जियां जैसे पालक और मेथी का प्रयोग करके पराठा, ठेपला या फिर दाल मेथी वगैरह ये बना सकते हो। अन्य 2 दिन आप फल सब्जियों और बीन्स में से कोई 2 करें। यह हो गए हफ्ते के 4 दिन। तो आप फ्रेश सब्जियों का प्रयोग हफ्ते के शुरुआत में करें और आखिर के 2 दिन जब फ्रेश सब्जियां घर में ना हो तो आप राजमा, छोले, मोठ, मूंग, साबित मसूर, चना, चवली इन्हें अंकुरित करके इनसे सब्जी बना लें। इस प्रकार से हमें हर समूहों की सब्जियों का अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। दोपहर के खाने के साथ आप शकरकंद, गाजर, मूली, खीरा या ककड़ी का रायता लें, जिसमें आप दही का प्रयोग करें। दही के रूप में आप अपने शरीर को प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, जो कि अपनी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। अब आती है रात के खाने की बारी। रात का खाना बनाने में आसान और पेट के लिए हल्का होना बहुत जरूरी है। फिर भी यह पोषण से भरपूर होना चाहिए और स्वादिष्ट भी होना चाहिए। तो इन सब निकषों को पूर्ण करती है दाल खिचड़ी, जिसे शायद भारत की राष्ट्र डिश भी कह सकते हैं। तो जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, वैसे मूंग दाल, छिलका मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल आदि दालों के साथ आप कई प्रकार से दाल खिचड़ी को बना सकते हैं। कढ़ी खिचड़ी, दही चावल, सांबर राइस, मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी या अन्य विकल्प भी हेल्दी डिनर ऑप्शंस हैं। आप कुड़ीथ का पिठला और चावल भी खा सकते हो। कुड़ीथ, जिसे हॉर्स ग्राम कहते हैं, यह आपकी श्वसन संस्था एवं फेफड़े के आरोग्य के लिए बहुत उपयुक्त है। अब जानते हैं 2 महत्वपूर्ण भोजन जैसे नाश्ता और दोपहर का खाना या दोपहर का खाना और रात का खाना, इनके बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप क्या खा सकते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में स्नैक्स कहते हैं।
तो 11 बजे के समय आपको अगर भूख लगती हो तो आप कोई भी फल खा लें। इनमें केला, सपोता जैसे जल्दी खराब होने वाले फलों को पहले खाएं और बाद में अन्य फल। शाम की 6 बजे की भूख के लिए आप गुड़ सिंगदाने की चिक्की का एक टुकड़ा, मखाने का चिवड़ा, खजूर या मनुका और अगर नारियल पानी मिले तो वह जरूर लें। तो देखिए दोस्तों, इस डाइट चार्ट में हमने आपकी शॉपिंग से लेकर सुबह से रात तक के खाने की सारी बातों का विस्तृत विवरण देने की कोशिश की है। इससे आपकी शॉपिंग काफी आयोजित हो जाएगी। इस चार्ट को आप एक निर्देश की तरह प्रयोग करें और अपने हिसाब से इसमें बदल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। मुझे आशा है कि यह सारी जानकारी आपको आपकी हफ्ते भर की प्लानिंग में काफ़ी मददगार होगी। अगले वीडियो में देखेंगे कि इन सारी सामग्री को आप कुशल तरीके से लंबे समय तक कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक इस लंबी लड़ाई को जीतने के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।